नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज 14 सितंबर है और मेरी ओर से सभी देशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 1918 में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही गई थी, जिस पर आगे चलकर 14 सितंबर 1949 को काफी विचार विमर्श के बाद हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान से जोड़ा गया। परंतु गैर हिंदी राज्यों ने इसका जमकर विरोध किया, जिसकी वजह से एक भारतीय भाषा अंग्रेजी को भी भारत में दर्जा देना पड़ा और हिंदी राजभाषा नहीं बन पाया, जिसकी देन है कि आज हमें हिंदी के उत्थान के लिए हिंदी दिवस मनाना पड़ रहा है। हिंदी दिवस के दिन सभी देश के नागरिकों को ये समझाया जाता है कि जब तक हिंदी भाषा को पूरी तरह से नहीं अपनाएंगे तब तक इसका विकास और इसकी उन्नति हो पाना संभव नहीं है। हिंदी के बहिष्कार के बाद 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और साथ ही हिंदी सप्ताह का भी आयोजन किया जाने लगा, जिसके तहत हिंदी प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, भाषण, काव्य गोष्ठी, वाद विवाद जैसी प्रतियोगिताएं करवाई जाने लगी, ताकि लोगों में इस भाषा के प्रति रुचि बनी रहे और वे इन प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लें और वे इस भाषा के ज्ञान को बढ़ाएं। साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों में हिंदी विभाग का गठन किया गया, जिसका कार्यालय में सबको हिंदी सिखाना और हिंदी भाषा के महत्व को बढ़ाना है। इस प्रकार हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते आए हैं और हिंदी के उत्थान में अपना योगदान देते रहे हैं और आगे भी योगदान इसी तरह से देते रहेंगे। तो अंत में सभी देशवासियों को मेरी ओर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हिंदी दिवस को जब तक हम इस दिन सभी नागरिकों को यह समझाया जाता है कि जब तक हम हिंदी भाषा के उत्थान और विकास के प्रति हम जागरूक नहीं होंगे तब तक हिंदी भाषा का विकास हो पाना संभव नहीं है। तो आप सभी देशवासियों से अनुरोध है कि हम हिंदी भाषा को उसके विकास के लिए, उसके उत्थान के लिए हम बढ़ चढ़कर भाग लें और जिससे कि हिंदी भाषा का विकास जो वो हो सके। जय भारत, जय हिमाचल।